बात जो अगर अब आप देखिए, अब आप भुगत, आप जो गलती कराए हैं उस गलती का फायदा अगर मोदी जी उठा रहे हैं तो बुरा क्या कर रहे हैं? अगर उन्होंने ओवैसी को खरीद लिया, उन्होंने मायावती जी को हैंडल कर लिया, उन्होंने और जगहों पर हैंडल देश भर में कर लिया, तो वो राजनीति में यही तो होता है। हमें तो सत्ता चाहिए ना, हमें सत्ता चाहिए। पाकिस्तान में क्या होता है, वहां मारकाट सत्ता होती है, हिसाब से सत्ता हो रही है। तो अभी कोई सपना ना देखे। दूसरी बात, मीनू जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही और राकेश जी ने भी कही, भाई साहब भाई असल खतरा है ये। मुसलमान बहुत परेशान रहता है, बहुत रोता है, बहुत दुखी रहता है कि बीजेपी और कम्युनल और ये और हिंदूवाद और हिंदू राष्ट्र, ये गोपालगंज में किसने किया है? बीजेपी को किसने जिताया है? शुद्ध रूप से मुसलमान ने जिताया है। ये जो 12,000 वोट ओबीसी पड़े, ओबीसी के वोट हिंदू मुश्किल से 1% वोट पड़ा होगा, एक मुश्किल से, शायद वो भी मुंह छुपा के बीजेपी को दिया होगा। तो ये कौन लोग हैं बीजेपी को जिता रहे हैं, फिर बाद में रोते आके? ये जो अभी भैया ने कहा राकेश जी ने कि मध्य प्रदेश में 2 सीटें मेयर वाली 900,000 से हारी हैं, किसने जिताया ओबीसी पार्टी को? देखे तो आप, अगर मुसलमान ओबीसी को 99% वोट देगा पार्टी का, वो तो शुद्ध रूप से मुस्लिम पार्टी है, लीगी पार्टी है। भले ही उनका संवैधानिक अधिकार है, मैं मानता हूं उनको लड़ना चाहिए और जहां जहां चाहे हराना चाहिए। अगर उनको अरबों खरबों की फंडिंग हो रही है, जो मैं, मेरे पास प्रमाण नहीं है, लोग ऐसा कहते हैं, तो वहां पर अगर वो अपना अपना अपनी राजनीति जिंदा रखने के लिए, अपनी पार्टी चलाने के लिए उनको भी सुविधा चाहिए, तो वो हराएंगे ही हराएंगे। हम कहेंगे तमाम चीजें राजनीति ऐसी होती है, हमने राजनीति में देखी है, चुनाव लड़े, चुनाव लड़वाए। अरे भाई साहब, विपक्षियों को मदद करनी पड़ती कभी की, जाओ इतना जाके गड्डी रख आओ उनको उनको, क्योंकि दूसरे को निपटाना है। हमारे सामने जो खड़ा मेरी है पार्टी का आदमी, तो ये गलत थोड़ी है, ये बिल्कुल सही है। हम खुद ना कुछ कर पाए और फिर रोए, तो मुसलमान क्यों रो रहा? अगर मुसलमान खुद ओवैसी की पार्टी को वोट दे के कम मार्जिन से बीजेपी को जितवा रहा है, तो मुसलमान को सोचना पड़ेगा, मुसलमान वोटर सोचना पड़ेगा और रोना बंद करना पड़ेगा। सुशील जी, आप कांग्रेस के पीक पे थे, आप शहर अध्यक्ष थे, आप सभासद थे, तो आपने उस समय में सोनिया गांधी जी के बड़े करीबी थे, उत्तर प्रदेश के सबसे ताकतवर मिनिस्टर के राइट हैंड थे। तो उस समय आपने राय नहीं दी इन लोगों को कि भैया एक का चैनल ले लो आप लोग भी? भाई साहब, किसी नेता कर रहे होते नेता के कान, हमने तो जितिन प्रसाद जी के, हमारा सबसे ज्यादा अहम रिश्ता तो अखिलेश दास जी के बाद जितिन प्रसाद जी से था, जो नरसिम्हा राव के सलाहकार थे। लेकिन वहां पर क्या था उस समय पर, इतना एक वो होता था, दूरी, अनुशासन की दूरी, एक बड़े पद की दूरी होती थी कि हिम्मत नहीं पड़ती थी सब बातें करने की। पैर छुए, हाथ जोड़े, खड़े हो गए, और सुशील कैसे हो, आशीर्वाद है आपका। अब ये थोड़ी है कि करकल के लड़के उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में अध्यक्ष बने बैठे हैं। उस समय अध्यक्ष को के सामने जाने में यहां से पसीना, यहां से पसीना, यहां से पसीना, ये होता था अनुशासन। जो कॉलेज के अनुशासन होते थे वो होता था। तो हिम्मत नहीं पड़ी, सोचते थे। अब लगता है कि कितनी बड़ी गलती कांग्रेस करी। और एक मीनू जी ने और अच्छी बात करी, या राकेश जी ने करी, मेरे ख्याल से अभी अभी पैनलिस्ट में किसी ने करी, कि आप बकरी का बच्चा उठा रहे हो,